Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a plank of mass m1 8 kg and a bar of mass m2 2 kg are placed on a rough surface, lie on a smooth floor of an elevator, ascending with an acceleration g by 4. The coefficient of friction is nu is 1 by 5 between m1 and m2. A horizontal force F is equal to 30 Newton is applied to the plank. Then the acceleration of the bar and the plank in the reference frame of elevator. ठीक है, एलिवेटर के रेफरेंस फ्रेम में हमें क्या बताना है? एक्सेलेरेशन ऑफ बार और प्लैंक यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये आपका देखिए इन द फ्रेम सूडो फोर्स भी लिख सकते हैं और फ्रिक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। तो चलिए हम फ्रिक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? फ्रिक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, सिचुएशन देखिए आपके पास इस तरीके से है। यहाँ पर देखिए आपके पास एक लिफ्ट है, एक एलिवेटर पे पूरी आपकी सिचुएशन रखी हुई है। ठीक है, ये आपकी एक एलिवेटर पे क्या आपकी पूरी सिचुएशन है इस तरीके से है। ये आपका एलिवेटर है, इस पर देखिए आपका क्या है, एक प्लैंक है। ठीक है, जिसका मास कितना है 8 केजी। आपका एक प्लैंक है। ठीक है, दिस इज द प्लैंक जिसका मास कितना आपको 8 केजी के इक्वल क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। ठीक है, और उसके बाद के यहाँ पर एक आपका एक बार रखा हुआ है। ठीक है, दिस इज द बार। बार का मास कितना है? ठीक है, बार आपका 2 केजी का। ठीक है, ये आपका ऐसे रखा हुआ है। ऑलराइट, प्लेस्ड ऑन द रफ सरफेस। ठीक है, placed a plank of mass m with a bar of mass with a plate on rubber. It lie on a smooth floor of elevator. ठीक है, ये वाली सरफेस आपकी स्मूथ है, तो मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर कितना होगा बच्चों? 0 के इक्वल होगा। ठीक है, और ये वाली सरफेस देखिए आपकी क्या रफ है, और यहाँ पर न्यू की वैल्यू गिवन कर रखी है कितनी? 1। देखिए न्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/5 बिटवीन m1 m2। ठीक है, तो 1/5 या फिर 0.2 लिख लीजिए। ठीक है, ये गिवन कर रखा है। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स 30 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द प्लैंक। प्लैंक पे देखिए आप एक 30 न्यूटन का ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक है, और बोला गया देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बार एंड द प्लैंक इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ एलिवेटर। ठीक है, एलिवेटर के रेफरेंस फ्रेम में एलिवेटर देखिए आपकी G/4 एक्सेलरेशन से क्या कर रही है? असेंड कर रही है। असेंड कर रही है यानी कि ऊपर को जा रही है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर कोई ऑब्जर्वर आपका यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन हमसे बोल रखा है कि एक्सेलेरेशन ऑफ द बार एंड द प्लैंक इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ एलिवेटर। एलिवेटर के रेफरेंस फ्रेम से बोल देते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर आपका ओवन यहाँ पर है। ठीक है, ये आपका रेफरेंस फ्रेम में बैठा है, इसलिए मैंने इसको ऑब्जर्वर ओवन बोल दिया। ठीक है, अब देखिए ये क्या आपका नॉन यूनिवर्सल फ्रेम है, क्योंकि ये खुद एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसे अपने इसको आपने क्या करना पड़ेंगे, जितने भी मेजरमेंट करेगा उस पर सूडो फोर्स ऐड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा सूडो फोर्स ऐड? क्योंकि आपका क्या है, एक्सेलेटेड फ्रेम है या फिर नॉन यूनिवर्सल फ्रेम है। ठीक है, तो G/4 एक्सेलेरेशन से आपका पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें G/4 को नीचे की तरफ क्या करना पड़ेगा, पूरे सिस्टम में ऐड करना पड़ेगा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखिए मैं बता सकता हूँ कि अब आपका ए इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या हो गया। पहले तो देखिए आपका सिर्फ एक्सेलरेशन जी था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अब G/4 और ऐड हो गया, तो उसको हम लिख सकते हैं 5G/4। ठीक है, तो नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में बच्चों कितना हो गया अब आपका? 5G/4। जी तो देखिए आपका ग्रेविटी का ऑलरेडी था, और आपका G/4 आप ये सूडो फोर्स भी ऐड करेंगे, तो उसके कारण आपका एक्सेलरेशन ही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रखा है, देखिए आपको बताना है कि एक्सेलेरेशन ऑफ बार एंड ये बताना है। ठीक है, M2 ब्लॉक को पहले हम देखते हैं। ठीक है, M2 ब्लॉक पे एनालाइज करते हैं। M2 ब्लॉक यानी कि आपका बार। ठीक है, बार पे देखिए आपका क्या लिख सकते हैं, आपका नीचे की तरफ देखिए कितने फोर्स लेंगे? 2 kg, तो देखिए इसका मास है 2 kg का, इसका मास है। ठीक है, और 5G/4 नीचे ही हो जाएगा, तो 2 × 5G/4। जी को क्या लिख सकते हैं, आपका जी की वैल्यू थी 10। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा आपका ये देखिए कितना हो गया आपका 2 × 10 कितना होता है? ऐसे कर लीजिए, 4 को, उसका 2.5। 2.5 × 2 कितना होता है? 5। 5 × 5 25। ठीक है, तो 25 न्यूटन तो देखिए आपका ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो बता सकते हैं इसका मोशन को कंस्ट्रेंट कर रहा है कौन? M2। तो यहाँ पर आपका 25 न्यूटन ऐसे लग जाएगा। ठीक है, ये हमारी M2 की बात चल रही है। ठीक है, M1 इसके मोशन को कंस्ट्रेंट कर रहा है, तो नॉर्मल कितना लग गया बच्चों? यहाँ पर आपका 25 न्यूटन लग जाएगा। ऑलराइट, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो सिर्फ यही फोर्स है। ठीक है, अब देखिए M1 इसके नीचे ब्लॉक है। M1 ब्लॉक की टेंडेंसी क्या है? आगे को मूव करने की। ठीक है, तो वो चाहेगा कि M2 भी इसके साथ आगे को मूव करे, तो इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगा देगा ऐसे। ठीक है, इस फ्रिक्शन फोर्स को मान लीजिए मैंने F लिख लिया। ठीक है, अब F, इस F की मैक्सिमम वैल्यू देखिए बच्चों कितनी होती है? न्यू एस इंटू एन के इक्वल होती है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, पहले हम एज्यूम कर रहे हैं कि बोथ आर मूविंग टुगेदर। ठीक है, पहला देखिए मैंने क्या लिख लिया, बोथ मूविंग टुगेदर। ठीक है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, बोथ मूविंग टुगेदर। ठीक है, ये मैंने एजम्पशन ले लिया कि दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, तो दोनों का एक्सेलेरेशन भी सेम ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू कितनी प्रोवाइड कर सकता है? न्यू एस इंटू एन। न्यू एस देखिए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका 1/5 दे रखा है, इंटू नॉर्मल। नॉर्मल तो बच्चों कितना 25, तो लिख सकते हैं 5 न्यूटन। तो जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम आपको 5 न्यूटन क्या कर सकता है? प्रोवाइड कर सकता है। ये आपको यहाँ से पता चल गया। ठीक है, अगर ये दोनों साथ में मूव करेंगे तो इनका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? देखिए
M2 और M1 देखिए 8 kg प्लस 2 kg कितना 10 kg 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इनका एक्सेलेरेशन बच्चों साथ में होंगे तो कॉमन जो एक्सेलेरेशन होगा वो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना हो जाए 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर ये दोनों साथ में मूव करेंगे बच्चों तो हम बता सकते हैं इन पर क्या लगना चाहिए, आपका 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन होना चाहिए दोनों का। ठीक है, लेकिन देखिए बच्चों क्या ये सिचुएशन हो पाएगी, अगर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन आपका M2 ब्लॉक का भी होगा, इसका मास कितना है आपका 2 kg। ठीक है, तो इसको कितना फोर्स चाहिएगा, 2 × 3 कितना 6 न्यूटन। ठीक है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना प्रोवाइड करा सकता है 5 न्यूटन। तो बच्चों ये साथ में मूव नहीं करेंगे, इतना तो कंफर्म हो गया, क्योंकि साथ में मूव करने के लिए देखिए कितना फोर्स चाहिए दोनों को 6 न्यूटन का। ठीक है, और मतलब इसको ऊपर वाले ब्लॉक M2 को कितना चाहिए 6 न्यूटन का फोर्स, लेकिन इसको फोर्स कौन दे रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन दे रहा है। ठीक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 5 न्यूटन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, इसका मतलब ये दोनों साथ में मूव नहीं करेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा डिफरेंट होगा। ठीक है, और देखिए अब एक्सेलरेशन कितना का वो देख लेते हैं। देखिए इस पर ये कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ऊपर वाले पर आपका मैक्सिमम फोर्स कौन सा लगेगा स्टैटिक, तो मैक्सिमम फोर्स आपका 5 न्यूटन लग सकता है, कितना लग सकता है 5 न्यूटन इस M2 ब्लॉक पर। M2 ब्लॉक का एक्सेलरेशन A2 अगर मैंने लिख लिया तो इस पर मैक्सिमम फोर्स कितना लग रहा है 5 न्यूटन डिवाइडेड बाई इसका मास कितना है 2, तो मैं लिख सकता हूँ कितना हो जाएगा आपका 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका एक 2 kg के ब्लॉक है जो है आपका M2 ब्लॉक, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे ज्यादा इसका एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसको एक्सेलरेशन दे रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन इससे ज्यादा वैल्यू रीच नहीं कर सकता। ठीक है, ये आप यहाँ पर से बता सकते हैं। ठीक है, अब नीचे वाला ब्लॉक जो देखिए आपको नीचे वाला जो प्लैंक है, वो प्लैंक की एफबीडी पर आते हैं। ठीक है, इस पर देखिए आपका 30 न्यूटन का फोर्स तो ऐसे लग रहा है, ग्राउंड के साथ देखिए ग्राउंड स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, पर यहाँ पर देखिए आपका एक फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपने एफ फोर्स यहाँ पर ऐसे लगा था, तो यहाँ पर फोर्स इसके अपोज में लग जाएगा फ्रिक्शन। जो फोर्स देखिए इसका यहाँ पर ये लगा है, यही फोर्स आपका इसके अपोजिशन में एफ यहाँ पर ऐसे लग जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी देखिए, ये आपका 5 न्यूटन, कितना होगा आपका 5 न्यूटन। ठीक है, ये आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। तो बच्चों देखिए इस पर नेट फोर्स जो आपका यहाँ पर 8 kg का प्लैंक है, इस पर नेट फोर्स देखिए कितना लग रहा है, इसका एक्सेलेरेशन बताना है ना, इसको हमने 1 बोला, तो A1 कितना हो जाएगा देखिए बच्चों, A1 की वैल्यू लिख लीजिए, टोटल फोर्स डिवाइडेड है मास, 30 न्यूटन राइट को है 5 न्यूटन लेफ्ट को है, तो टोटल फोर्स हो गया आपका 25 डिवाइडेड है मास कितना है 8 kg, 25/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक, ये प्लैंक का एक्सेलरेशन हो गया, एंड दिस वन इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो हमसे क्या पूछा था, एक्सेलरेशन ऑफ बार एंड प्लैंक, तो बार का तो देखिए 2.5 है और प्लैंक का 25/8। ठीक है, तो 2.5 एंड 2.5 एंड 25/8 ये इसका ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये कहाँ मैच कर रहा है आपका, ये देखिए सी ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो बच्चों क्या बता सकते हैं, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो दिए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.